साल हो नामिका, बहुत ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? थोड़ा सा तो करना पड़ा। वेलकम, प्लीज कम। क्या कहाँ घूमे आज अनामिका? तो अभी हम दिल्ली के रंग तो देख चुके हैं, अब दिल्ली का खाना और दिल्ली के बाजारों के बारे में बात समझना चाहेंगे कि क्या खास खाने को लेकर या फिर कहाँ घुमाने की तैयारी है? क्या वो यहाँ से कुछ शॉपिंग भी करेंगे? भारत की संस्कृति को, भारत में कैसे कृषि होती है, बहुत सारी चीजें और प्लानिंग की गई हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें जरूर बताइए। देखिए, कॉमनवेल्थ के बाद 13 साल बाद इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है भारत में, तो जो मेहमान आएंगे हम उन्हें भूखा तो नहीं रखेंगे, खिलाएंगे जरूर। तो इस बार जो थीम है वो मिलेट बेस्ड थीम रखी गई है। मिलेट्स के जो मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, उससे बने पकवान जो है वो हमारे विदेशी मेहमानों को परोसा जाएगा। और जो भारत से हम जो कहते हैं कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो हर एक राज्य की जो लोकल डिश है वो मेहमानों को परोसी जाएगी। जैसे हैदराबाद का ले लीजिए, हैदराबाद की बिरयानी बहुत फेमस है, तो लेकिन उस बिरयानी में एक इस बार तड़का लगाया गया है कि चावल नहीं यूज किए जाएंगे, मिलेट्स यूज किया जाएगा। और जो बिहार का लिट्टी चोखा है, टेस्ट आएगा क्या? टेस्ट वो तो खाने के बाद पता चलेगा। हालांकि हमने भी टेस्ट किया, हम भी उस हर होटल में गए जहां मेहमानों के लिए तैयारियां चल रही हैं, जहां विशेष पकवान बनाए जा रहे हैं। अलग अलग सेलिब्रिटी शेफ हायर किए गए हैं इन विदेशी मेहमानों के लिए खाना बनाने के लिए। जी तो मुझे सवाल ये है कि ये जो डेलीगेट्स आ रहे हैं बाहर से, ये उसी 5 स्टार होटल में उनको ये चीजें मिलेंगी? जैसे हम लोग अगर खाना हो तो हम पुरानी दिल्ली भी जाते हैं और अलग अलग जगह जाते हैं, तो क्या वहां पर ये लोग जा सकते हैं? पहला ये, और दूसरा ये कि हमें डिस्काउंट बहुत पसंद होता है, तो इनके लिए कुछ है कि कहीं व्यवस्था? तो देखिए, 5 स्टार जो मार्केट में सुना, सरोज नगर मार्केट इत्यादि में कहीं उनके लिए डिस्काउंट लोग हैं तो फ्री की बात करेंगे। तो फ्री तो नहीं, लेकिन हाँ, क्या वो बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा है उनने, चांदनी चौक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कुछ चार्ट तो देखिए, 5 सितारा 7 सितारा जो होटल है उनमें तो तैयारी चल ही रही है, लेकिन चांदनी चौक में भी खास तैयारी चल रही है। जो चांदनी चौक के जलेबा वाले हैं वो जो बाइडेन का इंतजार कर रहे हैं। पैक करा कर ले आती, हम लोग बस में खाते हैं यहाँ पर। तो जो जलेबा है वो इतना बड़ा है कि उसे देख के ही पेट भर जाए, तो वो विशेष इंतजार कर रहे हैं जो बाइडेन का। जो पराठे वाली गली है चांदनी चौक की, जहाँ पे विशेष स्पेशल पराठा मिलता है, उन्होंने भी अपनी खास तैयारी की है। उन्होंने कहा है कि हम आलू में चीज डालेंगे, क्योंकि पराठा। अच्छा। तो और जो सरोजनी नगर मार्केट है, वहाँ के जो कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि जो हम अपने कपड़े हैं जो अक्सर लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, तो डेलीगेट्स के साथ जो उनकी वाइफ आएंगे, उनके स्पाउस आएंगे, उन्हें भी वो दे सके। और चांदनी चौक के जो लहंगे हैं, लहंगे वाले भी खास इंतजार कर रहे हैं कि जो हमारी संस्कृति है, धरोहर है, वो हम अपने मेहमानों को दिखा सके। मुझे लगता है सिक्योरिटी रीजन से शायद वो नहीं जा पाए, लेकिन मैं भी क्योंकि होटल गई थी, ताज पैलेस गई, वहां पर खाना मैंने टेस्ट किया, लेकिन जो स्वाद हमारी गलियों का है ना, आप ठीक है, आप उसको डेवलप कर रहे हैं, आप अपने तरीके से बना के उनके सामने रखेंगे, लेकिन उनको वो टेस्ट तो नहीं मिलेगा जो हमारी गलियों में है। जब चांदनी चौक के जब व्यापारियों से हमने बात की, तो हमने उनसे ये सवाल पूछा कि क्या मेहमान यहाँ आएंगे, क्योंकि इससे पहले बात की जा रही थी कि चांदनी चौक का बाजार बंद किया जाएगा, लेकिन उन्होंने खास परमिशन ली, बोला कि क्योंकि चांदनी चौक है वो जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, अगर आपको दिल्ली घूमना है तो आप चांदनी चौक जाइए, वहाँ पे आपको हर जगह की डिशेस मिल जाएंगी, आपको दही भल्ले मिल जाएंगे। तो उन्हें ये उम्मीद है, भले जो किसी देश के हेड है वो ना आए, लेकिन जो उनके साथ डेलीगेट्स आ रहे हैं, वो जो आगे पीछे आ रहे हैं, वो वहाँ जरूर जा सकते हैं, क्योंकि शायद उनके लिए इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, सब उम्मीद में हैं। जो मैंने सुना जयपुर हाउस में भी लंच रखा गया है स्पाउसेस के लिए, और पूसा भी जाएंगे वो लोग देखने के लिए, वहाँ पे जो बाजरे के खेत, इस तरह का भी कुछ कार्यक्रम है। तो क्योंकि मिलेट्स की बात हम कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो है वहाँ का खाना मिलेट बेस्ड ही होता है। बाजरे की रोटी बहुत चाव से खाई जाती है, घी डाल के खाई जाती है, बाटी चोखा खाया जाता है, तो जी बाजरे की खिचड़ी भी होती है। तो एक कोशिश है कि मेहमान जब भारत आए तो आर्थिक मंच पे तो बात हो, लेकिन वो हमारी संस्कृति देखे कि हम कैसा खाना खाते हैं। भारत के जो हम हर 4 किलोमीटर में जाए तो हमारी संस्कृति बदल जाती है, हमारी भाषा बदल जाती है। तो जो दिल्ली जब जितने भी मेहमान आए, उन्हें पूरे भारत का एक साथ मिल सके, इसकी कोशिश इस बार G20 के मेहमानों के लिए की गई है। मुझे तो जो 5 सितारा होटल का खिला दो या सड़क का खिला दो, जो दोनों तरफ का खाना, और इतना खाने की बातें इन लोगों ने कर ली है, बिना कुछ पैक कराए इसने। इतनी देर यहाँ पर स्टॉप पे थी, कुछ लेके आएंगे पूरा अपने साथ।
तो अगला स्टॉप हमारा आएगा और आशुतोष वहां से आएंगे। कहां से मौसमी? आशुतोष आगे से जुड़े, शायद शांति पथ से जुड़े। और अब देखिए चाणक्यपुरी हम पहुंच भी गए। चाणक्यपुरी, और यहां से आप सीधे तौर पर समझ भी सकते हैं कि यहां जो पूरी बातचीत होगी हमारी वो उस कूटनीति पर होगी, क्योंकि 19 देश भारत को शामिल करके और एक यूरोपियन यूनियन और उसके साथ भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी आमंत्रित किया है। भारत ने 9 देशों को आमंत्रित किया है। बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। इन 9 देशों का चयन हमने आखिर क्यों किया है, क्यों हम इन सबको बुला रहे हैं। तो आशुतोष, अरे स्वागत है आशुतोष। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता। उम्मीद करते हैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। ठीक है, हम चलती बस में खड़े नहीं रहना सड़क पर चाहिए। अगर हैं तो इंतजार करने की आदत होनी चाहिए। और लेकिन आपका इलाका बड़ा अच्छा है, तो ये पूरा पावर सेंटर है इस दिल्ली का। बहुत सारे अभी यहाँ पर जो सारे अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है यही रहेगा, तो आपने इंतजार किया लेकिन अच्छी जगह पे किया। आशु, जवाब दे उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि श्वेता और हम लोग जब कॉलेज में थे तो हमारे लिए घूमने की जगह मैं सईद के बाद कॉलेज में थी। सईद, ये बड़ा इसका टैक्टिक्स होता है। श्वेता मुझसे सीनियर है जब। हाँ, ये तो रात की बात है, आज हमें पता चली इसको। बहुत सारे दर्शकों को भी अब पता चल गया। हाँ, जब मैं इंटर्नशिप कर रही थी तो सईद 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे थे। इसलिए आज सोशल मीडिया पर कुछ भी लिख रहे हो तो याद रहे, इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। लेकिन हाँ, कुणाल ने जो बात कही है सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ये जो पावर सेंटर है दुनिया का, और जब ग्लोबल 20 G20 की बात होगी, दुनिया का सबसे बड़ा आर्थिक वैश्विक मंच जहां पर आप सारी शख्सियतों को एक साथ देखेंगे। भारत के लिए मेजबानी इसलिए महत्वपूर्ण है और ऐसे मौके पर आई है जब आप रूस यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, उसके चलते रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हुए हैं, वैश्विक हंगर लिस्ट है उसमें आप देखिए 50 मिलियन लोग हैं जो उसके नीचे चले गए हैं, खाद्यान्न की कमी हो रही है। और ऐसे में जब भारत होस्ट करता है तो उसका एजेंडा सबसे महत्वपूर्ण है, और वो एजेंडा है ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाना। क्यों? क्योंकि जिसकी एक जीडीपी अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। दुनिया के बहुत सारे देश जो निचले स्तर पर आते हैं, जहां पर विकास दर अभी भी बेहतर हो सकती है, आबादी है, मांग की कमी हो रही है, अगर इनको आर्थिक रूप से संपन्न किया जाए, इनको चीन जैसे देशों के कर्ज से बचाया जाए, तो ये पूरी वैश्विक आर्थिक भूमिका इस कदर निभाएंगे कि पूरी दुनिया की बल्ले बल्ले हो सकती है। और आशु, केवल ये नहीं बल्कि जो विकसित देश हैं वो हमारी डिजिटल इकोनॉमी को देख रहे हैं। बिल्कुल देख रहे हैं आप। कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टेक अवे हो सकता है इस G20 का उन देशों के लिए। भारत उस तकनीक को क्या साझा करेगा उनसे? आप देखिए, हमने कई देशों को पहले ही यूपीआई दिया है। हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कई देश अपना रहे हैं तो खासकर इंडिया स्टेक अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन हम जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, यहाँ अमेरिका भी है, यहाँ रूस भी है, दोनों के बीच पीछे हम चीन को छोड़ आए हैं, यहाँ जापान है, और इस तरह के बीच में इन्हीं तमाम मेहमानों की हम मेजबानी करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने सजावट, परंपरा, संस्कृति के साथ खाने पीने के बारे में भी बता दिया है कि हिंदुस्तान की मेजबानी है। ये चाणक्यपुरी का सबसे बड़ा जो मतलब, ये तो सारे मुझे गोलंबर इसके एक ही जैसे दिखते हैं। हर बार जब तक गूगल मैप नहीं आया था रास्ता खो जाती थी, पर ये सारे देशों के ध्वज और सारे ऑर्गेनाइजेशंस को आप देख पा रहे हैं कि एक दिल्ली की अलग तस्वीर दिखाई पड़ती है। देखिए, ये एजेंडा वसुधैव कुटुंबकम सदियों पहले हमारी रही है कि ये वसुधा एक है, वसुधा पे जितने भी जीव हैं वो सब एक परिवार है। फिर हमने मानव और जीवों में फर्क नहीं किया, और अब जब सारे और आ रहे हैं और सबसे पुरानी संस्कृति, सबसे पुरानी सभ्यता कह रही है कि आइए हम सब एक हैं, यही थी। इससे बड़ी थीम क्या हो सकती है कि हम क्यों सिर्फ 20 देशों के साथ बात करें, सबको बुलाएंगे हम। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भारत अपने आप को जो लीडरशिप रोल में एक तरीके से जो सॉफ्ट पावर है भारत का, वो इससे हम देखने को मिलता है। और दूसरी बात ये कि देखिए, चीन को इससे भी आपत्ति है कि हम लोग लाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब कि लाइफस्टाइल एंड एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ। तो अपने आप में फिर लगता है कि कहीं ना कहीं भारत जिस तरह से सिर्फ लोन्स देके, चाइना जिस तरह से, चाहे वो पाकिस्तान हो या नेपाल हो या श्रीलंका हो, लोन्स देके जो एक प्रॉफिट इंटरेस्ट होता है, उससे बढ़ के भारत जो है एक वेलफेयर नेशन के तौर पर मदद का हाथ आगे बढ़ा